हाँ भाई कर लिए। 2 क्लासेज में इसके रूल वगैरह थोड़े बहुत पढ़े थे, है ना, पूरा प्रोनाउन चैप्टर पढ़ लिया था। जो भी एरर है वो हम अब कर रहे हैं। कितने कर लिए बताओ, देखते हैं। आ जाओ फर्स्ट पर। आवर डॉग मे लुक डेंजरस। उसने कहा कि हमारा जो कुत्ता है ना, हमारा जो टॉमी है, वो कैसा दिखता है, खतरनाक दिखता है। लेकिन उसने ही वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई, ये ए फ्लाई है, ठीक है, लिखाई पे मत जाना भाई। ही वुड नॉट हर्ट ए, उसने आज तक एक मक्खी या एक फ्लाई भी नहीं हर्ट की, हमारी है कह सकते हो। तो देखो ही सी इट पर्सन के लिए यूज होता है, ही और सी, सॉरी, इट का यूज करते हैं हम किसके लिए, एनिमल के लिए। और कुत्ता क्या है, कई बोलेंगे डॉग है, कुत्ता डॉग है और डॉग कुत्ता है, ठीक है। तो ही नहीं, यहाँ पे किसका यूज होगा, इट का। बहुत बढ़िया भाई, किस किस का सही है ये, इट वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई, इसने आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी है, ठीक है भाई। आ जाओ अगले सवाल पर। हियर इज द मैन whom I think committed the crime। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। यहां आपका जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन का एरर है। रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आप लोगों को बताया था, एक होता है आपके पास who और एक होता है whom। who दिख जाए ना भाई, who, उसको चाहिए वर्ब, साथ में वर्ब चाहिए, ठीक है। और वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। हु का काम होता है सब्जेक्ट बनना और हुम का होता है ऑब्जेक्ट बनना। अब यहां आप पहचान तो पाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो, हियर इज द मैन हुम आई थिंक, मैं सोचता हूं, ये सेंटेंस पूरा हो गया यहां तक, ये सब्जेक्ट और ये इसकी वर्ब। कमिटेड द क्राइम, ये किसका जिक्र है, ये वर्ब है ना, और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है ये बताओ। क्या आई ने कमिट किया है, क्राइम किया है, क्या आई ने क्राइम कमिट किया है, नहीं। तो फिर इस मैन ने किया है ना, और इस मैन का जिक्र आता तो यहां हु का प्रयोग होता, ठीक है। यहां किसका होता है, द मैन हु। अब बोलोगे सब्जेक्ट ये है तो इसकी ये वर्ब बनती, हु कमिटेड द क्राइम, हु कमिटेड द क्राइम, इसने आगे पीछे दे दिया। यूं भी कह सकते हो आप, ध्यान से समझना। हियर इज द मैन हु कमिटेड द क्राइम आई थिंक। अब सेंटेंस बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यदि यहां दे देता ना आई थिंक लास्ट में और कमिटेड द क्राइम पहले, तो हुम कमिटेड द क्राइम नहीं होता, क्या होता, हु कमिटेड द क्राइम, ठीक है। तो याद रखना, हु का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए होता है और हुम का ऑब्जेक्ट के लिए। ही टॉक्ड ऑन द फोन, वो फोन पे बातें करता है, ठीक है, 4 आवर्स, कई घंटों तक। हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स। अब आप ये बताइए, वो आदमी इरिटेट करता है या फिर उसकी क्या बात करना इरिटेट करता है, बोलो क्या आएगा, बात करना है ना, बात करना। टॉकिंग ऑन द फोन कह सकते हो आप, टॉकिंग ऑन द फोन इरिटेटेड हिज पेरेंट्स। अगर वो आदमी इरिटेट करता ना तो यहां हु सही था, लेकिन कौन परेशान करता है, उसकी बातें करना परेशान करता है, तो यहां हु का नहीं, हु तो पर्सन के लिए यूज होता है। क्या बोलोगे, विच रियली, या फिर आप दैट भी कह सकते हो, लेकिन विच बेटर रहेगा, विच रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स। फिर से सुन लो, ये पर्सन इरिटेट नहीं करता भाई, इरिटेट कौन करता है, उसका बात करना इरिटेट करता है। क्या हिज कहां है इसमें, हिज एडजेक्टिव है, यहां हिज एडजेक्टिव है और ही के लिए है, हिज ही के लिए है, तो सही है बिल्कुल। ये भी आगे मिस्टेक्स आएंगे, हम उनको देखेंगे आगे। इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, वो लोग भी आ सकते हैं यहां जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। इवन दोज विच हैव, जिनको है, जिनको मतलब किसका जिक्र है, लोगों का जिक्र है, तो उन लोगों के लिए एक तो देखो ये हैव बिल्कुल सही आया है, और विच नहीं, यहां किसका प्रयोग होगा, हु का प्रयोग होगा। अरे भाई, इवन दोज हु हैव नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, जिनको पहले एक्सपीरियंस नहीं है। इवन दोज हु हैव, देखो मैंने क्या बताया था, हु सब्जेक्ट का काम करेगा, बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी वर्ब है ना, ये वर्ब होगी और तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है।
फॉर दिस जॉब। गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेज प्लूरल है कि नहीं ये, तो ये मस्ट रिड्यूस, इसका मतलब ये गड़बड़ होगी ना, इट्स नहीं देयर का प्रयोग होगा, इट्स नहीं देयर का प्रयोग, देयर ऑन एनर्जी यूज। हाँ भाई बना है थोड़ी बहुत बात, थोड़ी बहुत भी बनती हो, अगर थोड़ी बहुत भी समझ में बात आवे तो बहुत बढ़िया बात है यार, ना से तो थोड़ा बहुत बोला। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड, बता सकता है कोई जबरदस्त और बताएगा सवाल, ना भी बताया हो। मैंने कभी नहीं बताया कि जीरंड भी एक नाम होता है, कोई एक जीरंड होती है जो नाउन बनने का काम करती है। जीरंड क्या होती है कि नाउन वर्ब के साथ आईएनजी जीरंड बन जाती है, वर्ब के साथ है। करें इसको डिस्कस हम एक बार, चलो। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ये वर्ब है क्या? नया बच्चा तो यही बोलेगा ये तो वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी कॉन्टिन्यूस है, नहीं ये वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी लग गया तो ये काम कितने करता है? ये कई काम करता है, कई जैसे वर्ब बनने का काम करता है, बोलो हाँ या ना। वर्ब भी बनता है लेकिन यहाँ वर्ब नहीं है। उसके बाद ये जीरंड बनने का काम करता है, और उसके बाद ये पार्टिसिपल बनने का भी काम करता है। जैसे मैं आपसे कहूँ आई सा ए फॉलिंग ट्री, ठीक है, TREE, और आई एम वॉकिंग, ये तो इसकी वर्ब बनने का काम कर दिया। इसने यहाँ पार्टिसिपल बनने का, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसने यहाँ जीरंड बनने का काम कर दिया है। जीरंड काम करेगी नाउन का, सुन लो ध्यान से, जीरंड किसका काम करेगी? नाउन का। और नाउन से पहले कौन आ सकता है? याद करो, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, याद रख लोगे ना, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। अब ये बताओ मेरे को कि माई एडजेक्टिव होता है कि मी एडजेक्टिव होता है कि माइन एडजेक्टिव होता है? मेरे को बताओ, हिज एडजेक्टिव होता है कि हिम होता है या हिज होता है? कौन होता है एडजेक्टिव? यहाँ हिज एडजेक्टिव है और यहाँ माई एडजेक्टिव है। याद रख लोगे, नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई? उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी कितने काम करती है? 3 काम करती है। पार्टिसिपल प्रेजेंट पर, मैंने एक पेड़ देखा, पेड़ की विशेषता क्या है? गिर रहा था। अगर मैं कह दूं फॉलन ट्री तो गिर चुका था, इसका मतलब इसने भी किसका काम किया है यहाँ? अरे बोलो एडजेक्टिव का। पेड़ की विशेषता थी, इसका मतलब 3 काम करेगा, एडजेक्टिव बनने का काम करेगा वर्ब के साथ है आईएनजी, और नाउन बनने का काम करेगा और वर्ब बनने का काम करेगा। ठीक है क्या? जीरंड कितने काम करेगा? 3 काम। आई साई फॉलिंग ट्री, गिरता हुआ पेड़ देखा। यदि मैं कहूं मैंने गिरा हुआ पेड़ देखा तो वो आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, आई साई फॉलन ट्री, बोलो हाँ या ना। और यहाँ वॉकिंग वर्ब के साथ आईएनजी। अब दोबारा से बताओ, जीरंड है, पहचान लोगे ना जीरंड को? वो नाउन बनने का काम करेगा। और हिंदी में भी आप यूं समझो कि उसके लास्ट में ना लगा मिलेगा, जैसे पढ़ना, लिखना, चलना। ठीक है, रीडिंग इज माई हॉबी, पढ़ना मेरी आदत है या हॉबी है। ठीक है, वॉकिंग मतलब चलना, क्या है? चलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। याद रख लोगे, जीरंड अगर वो है तो उसके लास्ट में हिंदी में ना लगा मिलेगा, पहचान पाओगे इजीली। अब आते हैं वापिस हमारे क्वेश्चन पर। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है? आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई सा इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द मैच। मेरा, जब मुझे ये पता चला कि मैं मैच जीत गया, मेरा मैच जीतना, मेरा मैच जीतना। ठीक है, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ माई विनिंग द मैच। मी विनिंग नहीं होगा, आप ये कहोगे ऑफ एक प्री पोजीशन है, प्री पोजीशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव के साथ है ना। लेकिन अकेला होता ना तो ये मी आता, लेकिन उसके बाद तो नाउन या प्रोनाउन होगा। ये पूरी नाउन रही है, देखो ये नाउन का काम करेगी, और नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ क्या आएगा भाई? माई आएगा। याद रख लोगे ना, बोलो हाँ या ना? हाँ भाई,
नहीं याद रखेगा तुम। अनलेस 2 और मोर मेंबर्स, जब तक 2 या 2 से ज्यादा मेंबर है ना ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे ना, तो इसने कहा कि हम इसका पर्चा कैंसिल नहीं कर सकते। अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब, टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब नहीं, टू हिज ज्वाइनिंग द क्लब, टू हिज ज्वाइनिंग, उसकी ज्वाइनिंग, उसकी ज्वाइनिंग, हिज ज्वाइनिंग द क्लब होगा ना कि हिम ज्वाइनिंग। एग्जाम्पल एक और दे देता हूं, लिख लो। माई पेरेंट्स डू नॉट लाइक मी गोइंग लेट एट नाइट। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, यहां से भी समझ सकते हो आप इसको। बताइए भाई, शाबाश। माई पेरेंट्स डज नॉट या डू नॉट, अरे बोलो भाई, काट देंगे इसको हम। माई पेरेंट्स डू नॉट लाइक, मुझे पसंद नहीं करते या मेरा बाहर जाना पसंद नहीं करते। अब बताओ, मेरा बाहर जाना, मेरा बाहर, देखो मैंने कहा था लास्ट में ना लगेगा, मेरा बाहर जाना पसंद नहीं करते, तो माई गोइंग आउटसाइड, माई गोइंग ने की मी, माई गोइंग। माई पेरेंट्स डू नॉट लाइक गोइंग आउटसाइड, बाहर जाना पसंद नहीं करते, किसका? मेरा जाना पसंद नहीं करते। बढ़ेगी क्या बात है? हाँ भाई जवानों, नेक्स्ट पे आ जाओ। नो वन कैन चैलेंज हिम, कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। इज नॉट इट आएगा ये, ठीक है। इज नॉट इट भी कह सकते हो या इज नॉट ही कह सकते हो, कुछ भी लिख लो अपने। नो वन कैन चैलेंज हिम, ठीक है। इसको सारे को मैं मिटा देता हूं। इज ही, ये लो। नो वन कैन चैलेंज हिम, क्या रहा? देखो वैसे तो ये आपका एरर जो है ना, ये एरर है किसका है? क्वेश्चन टैग का है। क्वेश्चन टैग के अंदर मैं बताता हूँ, यहाँ क्वेश्चन, यहाँ कुछ भी दे रखा ना, पॉजिटिव सेंस दे रखी है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और ये नेगेटिव दे रखा तो पॉजिटिव बनेगा। हो सकता है इसने यहाँ पे नेगेटिव दिया होता तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, याद रखना। क्वेश्चन टैग का मतलब है, मैं समझाता हूँ, जैसे क्या आपने खाना खाया, फिर मैं वापस पूछता हूँ नहीं खाया, क्या आपने खाना खाया, नहीं खाया, शॉर्ट फॉर्म में पूछना होता है, ठीक है। क्या आप नहीं पढ़े, फिर वापस पढ़े हो, तो इसका मतलब यही है, नो वन कैन चैलेंज हिम, कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। क्या कर सकता है या कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। सब्जेक्ट जो होता है ना, यूं का यूं यहाँ आता है, ही होता तो ही आता, राम होता तो ही आता, और श्याम होता तो ही आता, सीता होती तो सी आता, लेकिन अब नो वन है, समवन है, एवरीवन है, उसके लिए यहाँ दे का यूज होता है, इतना ध्यान रखना। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, यूं की यूं यहाँ आती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या आती है, यूं क्यों आती है, हेल्पिंग वर्ब। दूसरी बात, आई के साथ एम यहां लगता है, लेकिन यहां आर लगता है, आई के साथ आर लगता है, आई के साथ क्या लगेगा, जैसे मैं कहूं आई एम ए स्टूडेंट, ध्यान दे लो, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, यही से समझा देता हूं। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, तो मैं बोलूंगा आरंट आई, शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना होता है, आरंट आई, एमेंट आई नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आरंट आई। यू आर ए स्टूडेंट, तो भी क्या बोलोगे, आरंट यू। तो यहां पे क्या बनेगा, सुन लो, नो वन कैन चैलेंज हिम, तो कैन दे, क्वेश्चन पूछना है वहां, तो कैन तो ये लगेगा, कैन का कैन लगा दिया कैन, और नो वन का बन जाएगा दे, कैन दे, और इसको दो काट,
ठीक है भाई, अच्छे तरीके से ये बातें लिख लो ताकि यहाँ भी समझ में आ जाए, फिर आगे हम चैप्टर पढ़ें तो फिर ये चीज़ काम आ जाए। इट इज़ नॉट आई हु इज़ टू ब्लेम। देखो इससे इतना याद रखना, ये जो आपका प्रोनाउन है ना हु, रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले कौन है, आई है ना, ये आई सबसे पहले तो याद रखना आपका क्या रहेगा, सब्जेक्टिव केस में रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस में। अगर इट से आपका सेंटेंस शुरू होता है तो इट इज नॉट आई आएगा, इट इज नॉट यू, इट इज नॉट ही, इट इज नॉट ही भी हो सकता है, इट इज आई, इट इज यू, इट इज ही। ठीक है, क्या रहेगा, इट इज के बाद सब्जेक्टिव केस, बोलो क्या रहेगा, इट इज के बाद सब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव केस, और उसके बाद हुआ गया ना, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये इसके लिए आती है, किसके लिए आती है, आई के लिए, और इसको बोलते हैं आप एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट बोलते हैं हिंदी में पूर्व पद। ठीक है, इस आपके प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो पूर्व पद है ना, उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आती है। क्या बोलोगे, इट इज नॉट आई हु एम टू ब्लेम, 4 बार बोलो, फिक्स याद ही हो जाएगी ये लाइन, और इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट आई, इट इज आई हु एम टू ब्लेम, ये भी कह सकते हो कि ये वही मैं हूं, ये मैं हूं जिस पर ब्लेम किया गया है, या फिर ये मैं नहीं हूं जिस पर ब्लेम किया गया है। इट इज नॉट आई हु एम टू ब्लेम, आगे आएगा सेंटेंस, फिर आप गलत करोगे। इट इज, बोलो एक बार, इट इज नॉट आई हु एम टू ब्लेम। ठीक है, हु एम टू ब्लेम। आ जाओ, यू शैल अवेल ऑफ दिस चांस, याद करो, अवेल, अवेल बताया था ना, अवेल के बाद क्या लगता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो क्या बोलोगे, यू शैल अवेल योर सेल्फ, यू शैल अवेल योर सेल्फ, यू शैल अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। एक वर्ड और भी था, कौन सा था, एक वर्ब और होती है, इंपॉर्टेंट है, रिकंसाइल। कौन सी होती है, रिकंसाइल। क्या होती है भाई, रिकंसाइल। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ जी, ईच ऑफ देम मैंने बहुत अच्छे से बताया था, फिर बता देता हूं, ईच, एवरी, ठीक है, एवरीबडी, समबडी, सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं। ईच एवरी का जिक्र जहां भी आए, सारे के सारे क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। बस इतना याद रखना, क्वेश्चन टैग में यदि आप जाओगे तो वहां आपको प्लूरल लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, बाकी है ना सब कुछ इसका सिंगुलर ही आएगा, चाहे इसके एडजेक्टिव की बात करें, चाहे इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें। ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर वर्क या हिज वर्क, क्या आएगा रे, हिज वर्क, क्या आएगा बोलो, हिज वर्क, बनेगी बात है, हिज वर्क। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ, देखो प्लूरल है कि नहीं है, ये भी प्लूरल, बिल्कुल राइट है। ईच ऑफ द बॉय कई बार दे देता है ईच ऑफ द बॉय, बिल्कुल गलत रहेगा, ऑफ के बाद प्लूरल है, हमेशा प्लूरल ही होगा। ईच ऑफ द बॉयज, हैव आएगा कि हैज, इसको देखकर आप हैव लगाओगे, यहां आएगा हैज डन हिज वर्क, हैज डन है। आपको ये नहीं बताना ये लड़का है लड़की है, कोई इश्यू नहीं है, आप यहां हिज लगा दो सीधा, लड़का है तो हिज, लड़की है तो फिर हर लग जाएगा। ठीक है, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरीवन ऑफ अस, हमारे में से प्रत्येक, देखो फिर आ गया ना ये प्लूरल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये प्लूरल आएगा, एवरीवन हैज, एवरीवन, अरे बोलो एवरीवन हैज। दिस स्टोरी वाज अबाउट ए बॉय, ये एक कहानी किसी लड़के के बारे में है, दैट सेव्ड मैनी पर्सन्स, जिसने बचाया, दैट स्टोरी वाज ए बॉय दैट सेव्ड मैनी पर्सन्स इन एन एक्सीडेंट, इन एन एक्सीडेंट। तो दैट का प्रयोग होगा क्या, हु का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, लेकिन पर्सन प्लस एनिमल का जिक्र हो तो हम दैट किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। ठीक है, किसका, दैट का। यदि पर्सन प्लस एनिमल दोनों हो, पर्सन भी हो, कुत्ता भी हो साथ में, और व्यक्ति भी हो, तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। अकेला व्यक्ति है तो किसका प्रयोग करेंगे, हु का। द कंपनी इज इन डेट, DEBT, डेब्ट नहीं होता, डेट होता है। एंड अनेबल टू पे, कंपनी सिंगुलर है तो यहां क्या करोगे, देयर या हिज या इट्स, क्या आएगा रे, इट्स, IT इट्स,
इट्स एम्प्लॉइज सैलरी, उसकी एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं दे सकती कंपनी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। ही टुक हिज डॉग विद हिम या विद हिमसेल्फ? विद हिम, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस किसका होता है? पर्सनल प्रोनाउन का होता है। और ये कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, गलत लगा दिया। इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ, लेइंग ऑफ का मतलब, लेइंग ऑफ का मतलब होता है बाहर फेंकना, बाहर निकाल देना। इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर, उसने कहा कि वर्कर्स को बाहर निकालने की बजाय, इंस्टेड का मतलब की बजाय, द कंपनी हैज डिसाइडेड, कंपनी ने ये डिसीजन लिया है, टू आस्क देम, देम किसके लिए है पता है? वर्कर्स के लिए। टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट, उसने कहा कि वॉलंटरी रिटायरमेंट का फायदा उठाओ आप लोग। भाई हम आपको बाहर फेंके, इससे अच्छा क्या रहेगा? आप खुद ये कह दो कि सर हम जा रहे हैं, नमस्कार बाय बाय टाटा बाय बाय, है ना, तो फिर फायदे में रहेंगे ना, बिल्कुल फायदे में रहेंगे। एक तो बेइज्जती के साथ जाए, एक इज्जत के साथ जाए। तो अवेल के बाद क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? themselves, बिल्कुल राइट आंसर है। THEMSELVES, themselves। अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। इसका रिफ्लेक्सिव। टू गर्ल्स, दो लड़कियां, आर, अपनी आदतें, लड़कियां अपनी आदतें अब छोड़ चुकी हैं। टू गर्ल्स आर टॉकिंग ईच अदर, है ना, वन अनदर नहीं होगा, क्या आएगा? ईच अदर। दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन अनदर। मिस्टर राम बीइंग ए गुड टीचर, देखो भाई सब्जेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? मिस्टर राम, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है मिस्टर राम के बारे में। ठीक है, और नाउन और प्रोनाउन एक साथ है, नहीं आते। मिस्टर राम इज सेलेक्टेड फॉर अवार्ड, मिस्टर राम इज सिलेक्टेड फॉर अवार्ड। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग ए गुड टीचर ही नहीं लगाना बस। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि सब्जेक्ट तो लगा दिया। अब सब्जेक्ट क्यों लगा रहे हैं? अगर नया सेंटेंस, नई फ्रेज शुरू होती तो हम लगाते। द पुअर मैन पॉइजनड हिम, देखो आदमी ने जहर दिया, हिम या हिमसेल्फ, तो रिकंसाइल या फिर आपका और कौन सा था? अवेल, इसी प्रकार पॉइजनड। ठीक है, लेकिन खुद की बात आए तो हिमसेल्फ, जहर दिया, यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जहर दिया खुद को और उसके बच्चों को, हिज ओन चिल्ड्रन। लो भाई, हु ऑफ द सर्वेंट्स, देखो चुनने का जिक्र है ना, लिख लो, चाहे सिलेक्शन की बात आई। चुनने का जिक्र होना तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हु का नहीं, विच का प्रयोग करेंगे। विच ऑफ द सर्वेंट, कौन से सर्वेंट ने ये मिस्टेक की है, विच का प्रयोग करेंगे, हु का नहीं। कर लोगे ना? मैनी ए स्टूडेंट, याद रखो मैनी ए सिंगुलर और मैनी प्लूरल। क्या बताया रे? मैनी ए, यहां जो नाउन आएगी वो क्या रहेगी? सिंगुलर, और यहां जो वर्ब रहेगी वो क्या रहेगी? सिंगुलर। लेकिन मैनी स्टूडेंट का तो पता ही है, अकेला मैनी आ जाए, मैनी प्लस नाउन तो ये प्लूरल, और वर्ब भी क्या रहेगी? प्लूरल। बताने की जरूरत है नहीं है। क्या बात है रे? द मास्ट, अच्छा मैनी स्टूडेंट हैव या हैज? हैज, क्या आएगा? हैज पास्ड द एग्जामिनेशन। मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, बिल्कुल राइट है ये। वाज इट मी, याद करो वही सेंटेंस है ये, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इट से सेंटेंस शुरू होता है। इट सब्जेक्ट के रूप में है ना, और जिक्र आपका है या किसी और का है। इट वाज, याद करो इट वाज आई या मी? इट वाज वो क्या था? इट वाज नॉट आई हु एम टू ब्लेम, इट इज नॉट आई हु एम टू ब्लेम, ये था। वैसा ही वही सेंटेंस है, वाज इट मी नहीं, आई का प्रयोग हुआ। ठीक है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे पहले क्या आएगा? ये
नॉमिनेटिव केस आएगा। हु हैड टू फेस द म्यूजिक। मोहन आई एंड राम हैव कम फ्रॉम स्कूल। क्या एरर हरे? बिल्कुल याद करो, 1 2 3 प्रोनाउन के ये केस होते हैं, और 2 3 1। यदि सेंस अच्छी सेंस है तो क्या आएगा? 2 3 1, और यदि नेगेटिव सेंस है तो 1 2। यहाँ आ चुके हैं, सिंपल है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन है नहीं, थर्ड पर्सन मोहन है तो मोहन को लिख दो भाई। क्या लिखें? मोहन। उसके बाद राम, और उसके बाद आई हैव कम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, तो आप लोगों को ये बता दिया अभी, और हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही भाई, लेकिन थोड़ा सा पढ़ के आया करो साथ साथ, ठीक है? जरूर पढ़ा करो भाई, रोजाना रूटीन से रोजाना पढ़ोगे तो आपका फायदा है, भूलोगे नहीं चीज़। और इंग्लिश के एरर हैं या जो भी चैप्टर करवाया है 10 मिनट में आप इसको रिवाइज कर सकते हो। बस एक बार रिवाइज कर लिया करो, ज़्यादा ना भी पढ़ो ना, टाइम नहीं आप लोगों के पास, बहुत बिजी हो, बिजी ज़्यादा रहते हो, मेरे को पता है ना, आपके बिजनेस हैं, कई काम हैं आप लोगों के, फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो। मेरी रिक्वेस्ट है 5-7 मिनट निकाल लिया करो, ठीक है गुरुदेव? कोशिश करो, ठीक है भाई।